गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ड्यूडेनम की बात कर रहे थे, ड्यूडेनम की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि ड्यूडेनम की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ड्यूडेनम की अपन ने ये बात कर ली थी कि शॉर्टेस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या होता है, ये अपर पार्ट इसका रिलेटेड होता है किससे, पाइलोरिक, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से। और ये इसका जो हेड होता है, वो इसका जो हेड वाला पार्ट होता है वो पैनक्रियास के हेड से भी ये रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो नेक्स्ट आएगा पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम। तो कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है सुपीरियर फर्स्ट पार्ट। सबसे पहला पार्ट क्या है, सुपीरियर, ये वाला सुपीरियर फर्स्ट पार्ट। तो ये पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट होता है वहां से ये स्टार्ट होता है। It begins first part of stomach ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक से स्टार्ट होता है, सॉरी ये स्टमक के इट बिगिन फर्स्ट पार्ट of pyloric part of the stomach। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो पाइलोरिक पार्ट है स्टमक का वहां से स्टार्ट होता है, और ये कैसा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट होता है। और ये किसमें कंटिन्यू होता है, इसके सेकंड पार्ट में, ये इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में ये कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब आएगा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग पार्ट, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट। तो सेकंड पार्ट है डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, तो इट इज कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ये कहाँ कंटिन्यू होता है, ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट में, ये यहाँ पे ये ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट है, वहां कंटिन्यू होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है, सेकंड पार्ट 7.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट और इसको बोलते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, और ये किसमें कंटिन्यू होगा, थर्ड पार्ट में कंटिन्यू होता है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद तीसरा पार्ट है हॉरिजॉन्टल। ये जो लाइन अपन देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए अपन को बोला है इसको हॉरिजॉन्टल। तीसरा पार्ट है इसका हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इसकी जो लेंथ होती है वो
हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली रन होता है और किससे जुड़ जाता है, फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के फोर्थ पार्ट से जुड़ता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये हॉरिजॉन्टली जाता है और फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से कनेक्ट हो जाता है। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें जो फोर्थ पार्ट है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो फोर्थ पार्ट है असेंडिंग पार्ट। ये असेंडिंग पार्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर ही लॉन्ग होता है। ठीक है, और इट इज कंटिन्यू विद जिजनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आगे की ओर किससे, जिजनम, उसका सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिजनम, तो उससे कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो अपन देखे कि ड्यूडेनम के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है इसका फर्स्ट पार्ट, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से, और इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है। दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट होता है, वो सेकंड पार्ट को डिसेंडिंग पार्ट भी बोलते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए बोला है डिसेंडिंग, असेंडिंग ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग नीचे की तरफ। तो सेकंड पार्ट को अपन डिसेंडिंग पार्ट बोलते हैं। इस डिसेंडिंग पार्ट की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, और ये डिसेंडिंग पार्ट किसमें, ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट में कंटिन्यू होता है। तीसरा पार्ट इसका थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट भी बोलते हैं। ये इसकी जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर होती है, और ये किसमें हॉरिजॉन्टली रन होता है, और ये फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ पार्ट, तो ये देखो फोर्थ पार्ट थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्थ पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, असेंडिंग पार्ट भी बोलते हैं। इसकी जो लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, और ये किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के जिजनम वाले पार्ट्स में क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब इसका अगर देखें टोटल सेंटीमीटर, तो 10 और 7 17 और 5 17 5 22 और 2 24 और 0.5 मिलकर के 1 2 25, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब है स्मॉल इंटेस्टाइन, बताया कि इलियम इसका सबसे लंबा पार्ट होता है। कौन सा, इलियम पार्ट इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का इस इलियम वाले पार्ट में ही होता है। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जिजनम ही है, उसके बारे में बताया गया है, सॉरी ड्यूडेनम है उसके बारे में बताया है। जी जिजनम और इलियम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा लंबा पार्ट कौन सा होता है, इलियम होता है, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, इलियम में ही होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला है, ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। डालेंगे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, ये क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइन जूस। ठीक है, सेकंड काम क्या है इसका, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन।
एब्जॉर्प्शन भी करता है। उसके बाद ये सिक्रेशंस करता है किसका, हार्मोन्स का। तो सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स, कौन से हॉर्मोन्स हैं, सीसीके, पॉलीसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। ठीक है, ये किसका, हार्मोन्स का सिक्रेशंस कौन कौन से, पॉलीसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन हार्मोन्स का भी क्या करता है, सिक्रेशंस करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन क्या है, पहले क्या है, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, उनका डाइजेशन करता है। न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और हार्मोन्स का भी सिक्रेशंस करता है। कौन से हार्मोन्स, मोस्टली इसके जो हार्मोन्स है वो पॉलीसिस्टोकाइनिन और कौन से होते हैं, सिक्रेटिन होते हैं। ठीक है, अब अपन जो पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी में क्या है देखते हैं, इसकी फिजियोलॉजी में इसका वर्क भी आएगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिजियोलॉजी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की फिजियोलॉजी में क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी बनी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। एक तो सबसे पहली बात म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। दूसरी बात, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से जूस सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटेरिकस कहते हैं जिसको। तो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो जो जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं सकस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस बोलते हैं। जूस सीक्रेट from the small intestine is called, क्या कहते हैं उसको, सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस सीक्रेट होता है उसका नाम क्या होता है, सकस एंटेरिकस होता है। ठीक है, अब इस सकस एंटेरिकस की कुछ कंपोजिशन है, क्या क्या होता है इसके अंदर वो देखते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस को क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस कहते हैं। अब इसका कंपोजिशन देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन ऑफ सकस एंटेरिकस। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 2 लीटर पर डे। एक दिन में 2 लीटर क्या होता है, बाहर निकलता है। सॉरी, वॉल्यूम इसका जो सिक्रेशन है वो कितना है, 2 लीटर
एसिडिक की जगह कैसा होता है, एल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम 2 लीटर पर डे होता है और नेचर इसका कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। और इसमें वाटर और सॉलिड मटेरियल देखते हैं, वाटर और सॉलिड मटेरियल कितना कंपोजिशन कितना कितना होता है। तो इसमें सक्कस एंटेरिकस जो वाटर होता है वो 99.5% होता है। कितना होता है, 99.5% वाटर होता है और 0.5% सॉलिड मटेरियल होता है। सॉलिड मटेरियल इसमें कितना होता है, 0.5% होता है। ठीक है, सॉलिड में दोनों ही आएंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होते हैं इसके अंदर, एंजाइम और म्यूकस। इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट। एंजाइम्स पेप्टाइडेज, लाइपेज और एंटेरोकाइनेज। ठीक है, तो सक्कस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, इसमें वाटर है 99.5%, सॉलिड मटेरियल 0.5% होता है। सॉलिड मटेरियल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह का मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक में एंजाइम्स और म्यूकस दोनों पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट होता है। एंजाइम्स पेप्टाइडेज, लाइपेज और एंटेरोकाइनेज। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पेप्टाइडेज, लाइपेज और एंटेरोकाइनेज। ठीक है, पेप्टाइडेज, लाइपेज और एंटेरोकाइनेज एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये तुम्हारा सक्कस एंटेरिकस के बारे में हो गया। तो ये तुम्हारा खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या स्ट्रक्चर है। जो मेन स्ट्रक्चर था ड्यूडेनम की वो मैंने बता दी। लार्जेस्ट जो एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो होती है वो इलियम होती है, उसी में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब जो नेक्स्ट आएगा तुम्हारा कौन सा आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर। इसकी जो लेंथ है 1 से 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, और ये एक्सटेंड कहाँ होगी, इलियोसिकल वॉल से लेकर के एनस तक। इट एक्सटेंड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो इलियोसिकल तक प्रेजेंट थी, तो इलियोसिकल से लेकर के एनस तक, इलियोसिकल वॉल है उससे एनस तक प्रेजेंट होती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम इलियो from ileocecal junction to anus। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन से कहाँ तक फैली रहती है, ये एनस तक फैली हुई रहती है। ठीक है, अब अपन देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कि इसमें कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट
होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। सबसे पहला पार्ट इसमें क्या होता है, सीकम। दूसरा है अपेंडिक्स। तीसरा पार्ट होता है इसका असेंडिंग कोलन। फोर्थ पार्ट है डिसेंडिंग कोलन। फिफ्थ पार्ट होता है इसका सिग्मोइड कोलन। और सिक्स पार्ट है रेक्टम। सेवन है एनस कैनाल। और लास्ट पार्ट होता है इसका एनस, ठीक है। तो इसके पार्ट देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसके पार्ट्स होते हैं सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, और यहाँ पर एक और होता है ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। फिर डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम, एनस कैनाल और एनस। तो ये सारे क्या है, इसके पार्ट है, सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, और उसके बाद है ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद सिग्मोइड कोलन, उसके बाद रेक्टम, एनस कैनाल और एनस। ये सारे किसके पार्ट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आएगा तुम्हारा क्या आएगा, सीकम, ठीक है। तो सबसे पहले सीकम के बारे में देखेंगे। सीकम इसका फर्स्ट पार्ट है। सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसका फर्स्ट पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद ये राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट राइट इलियक फोसा, ठीक है। राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है। इसका जो साइज होता है राइट साइड में होगा ये, और इलियक फोसा, फोसा का मतलब होता है कोई गड्ढा, ठीक है, कोई गड्ढा है उसमें अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है। इसकी जो लेंथ होती है, साइज होता है उसका 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 6 सेंटीमीटर ही लंबा होता है, और 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और ये क्या बनाता है, पाउच, फॉर्म ऑफ पाउच, पाउच का फॉर्मेशन करता है, पाउच, इट फॉर्म्स ऑफ अ पाउच, ठीक है। और ये क्या बनाता है, पाउच बनाता है, ठीक है। तो पहले अपन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा, ये राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है। तीसरा, इसका जो साइज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 7.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, और एक पाउच का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बाकी इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका रिलेशन है, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू।